हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका वेलकम है मैम की क्लास में। तो चलिए आज हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, हिंदी भाषा माधुरी बुक से। हमारा ऑब्वियसली लेसन नंबर 9 चल रहा था, पता ही होगा आप सबको, मैम ने एक्सप्लेन भी किया था। लेसन नंबर 9 था हमारा बीरबल की खिचड़ी। मैम ने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, याद है आपको? अगर आपने घर पे रीडिंग की है तो आपको पता होगा। आज हम उसका बुक वर्क करने वाले हैं। हमने शब्द अर्थ कर लिए थे, वाक्य प्रयोग और क्या किया था हमने, लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे, मौखिक प्रश्न किए थे। आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर राइट रॉन्ग और ये सारा बुक वर्क हम करने वाले, ठीक है। अब सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बुक ओपन करनी है। यहाँ पर देखिए ऊपर प्रश्न दिए हुए हैं। अकबर को किसकी बात पर आश्चर्य हुआ, ये हमारा प्रश्न है। बताइए अकबर को किस बात पर आश्चर्य हुआ था, किस बात पर आश्चर्य हुआ था, जल्दी बताइए। अकबर को दरबारी की बात पर आश्चर्य हुआ था। अकबर ने दरबारी को भेजा था कि जाओ पता लगाओ कि बीरबल क्यों नहीं दरबार में आ रहा है। तो दरबारी ने पता लगाया। दरबारी ने कहा कि बादशाह वो अभी नहीं आ पाएंगे और वो खिचड़ी पका रहे हैं। तो बादशाह हैरान हो गया, आश्चर्य में हो गया कि बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो बीरबल इतने दिनों से पका रहा है। इस बात पर बादशाह आश्चर्य यानी हैरान हो गए थे, है ना। किसकी बात पर हुए थे, दरबारी की बात पर। और किस बात को लेकर कि बीरबल कौन सी खिचड़ी पका रहा है। फिर है बीरबल ने ब्राह्मण को इनाम दिलाने के लिए क्या किया। अब बीरबल राजा को तो ये कह नहीं सकता था ऑन द स्पॉट मुंह पर कि आपकी गलती है। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने अपने माइंड में एक आइडिया सेट किया और उसने उस आइडिया के अकॉर्डिंग उसने आइडिया से क्या करा, बांस के 4 डंडे से एक ऊपर उनको बाइंड किया, उनको जोड़ दिया। फिर उसके बीच में एक हांडी लगाई थी, है ना, हांडी लगाई और सबसे नीचे आग जला दी। अब हांडी इतनी ऊपर है और आग इतनी नीचे है, तो उसकी गर्मी आग की जो है वो हांडी तक कैसे जाएगी और खिचड़ी कैसे पकेगी, है ना। तो फिर उसने क्या करा, उसने 4 बांस के डंडे लिए और उसमें ऊपर हांडी टांग दी और नीचे आग लगा दी। और फिर जैसे ही अकबर आए, अकबर कह रहे ये कौन सी खिचड़ी है कि हांडी इतनी ऊपर है और आग इतनी नीचे। तो हांडी की आग जो आग है उसकी गर्मी हांडी तक कैसे जाएगी। तो फिर बीरबल ने कहा कि बादशाह यही तो बात है कि आपका महल इतनी दूर है, दिया वहाँ जल रहा है, तो वहाँ की गर्मी यमुना नदी तक कैसे आ पाएगी। तो फिर क्या हुआ, तो फिर बादशाह अकबर को अपनी गलती का पता चला और उसने फिर अपनी गलती को मानते हुए गरीब ब्राह्मण को 100 अशर्फियाँ देने का वादा कर दिया और उसने उसको महल में बुलाया और उसको 100 अशर्फियाँ भी दे दी, ठीक है। उसके बाद है सही या गलत पर, सही पर राइट का मार्क लगाना है, गलत पर क्रॉस करना है। जैसे बीरबल बादशाह अकबर के व्यापारी थे, नहीं व्यापारी थोड़ी ना थे, वो तो दरबारी थे, दरबार में बैठते थे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है व्यापारी, तो क्या ये सही है, नहीं है ना, ये रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पर क्रॉस करना है। फिर है बीरबल बहुत दयालु थे, ये बिल्कुल बात सही है। गरीब ब्राह्मण को धन की आवश्यकता हुई, बिल्कुल सही। हाजिर जवाबी के लिए बादशाह अकबर जाने जाते हैं, गलत, बीरबल जाने जाते थे। गरीब ब्राह्मण ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद किया, बिल्कुल सही। क्योंकि फिर क्या हुआ था, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, राजा ने 100 अशर्फियाँ दरबार में बुलाया और गरीब ब्राह्मण को 100 अशर्फियाँ दी, है ना। उसके बाद उसने उन सबका धन्यवाद किया। उसके बाद बेटा नीचे बुक वर्क आ गया। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। डींग मारना मतलब ये नहीं कि किसको सींग मारने वाली बात होती है। डींग मारना मतलब कि व्यर्थ की, बेकार की बड़ी बड़ी बातें करना। ऐसा हुआ नहीं है लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा तो ये, हमारा वो, हमारा ऐसा, हमारा वैसा। हम कभी कभी देखा है ना आपने, कोई कोई ऐसा करता है।
तो उसका अर्थ है डींग मारना, मतलब कि व्यर्थ की बढ़ाई करना। बढ़ाई मतलब अपनी खुद की बहुत तारीफ़ें करना, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, हमारा ये, हमारा वो, जो ऐसे करते हैं। तो डींग मारना मतलब व्यर्थ की यानी बेकार की बढ़ाई करना। व्यर्थ अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, बेकार की बढ़ाई करना। फिर नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना, मतलब किसी को धोखा देना। तो आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, धोखा देना या किसी को धोखा देना। नेक्स्ट है मुंह उतरना, मतलब उदास होना, दुखी होना। नौ दो 11 होना मतलब भाग जाना। फिर नीचे देखिए बादशाह, अब इनके पर्यायवाची लिखने हैं। बादशाह मतलब इसके दो मतलब कि अर्थ अलग अलग, अर्थ जो इसका मीनिंग है वो सेम है लेकिन शब्द अलग अलग है। जैसे बादशाह, तो बादशाह मतलब होता है राजा। तो राजा को हम और क्या क्या कह सकते हैं, महाराजा भी कहते हैं, और राजा भी कहते हैं, बहुत सारे, भूपति भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे मीनिंग है। उसके बाद नदी, नदी का मतलब, नदी मतलब पानी वाली नदी ना, नदी मतलब सरिता, एक मीनिंग हो गया इसका। और तटनी, रात मतलब निशा, और रात्रि। पानी, पानी को भी क्या क्या कह सकते हैं, जल और नीर। ठीक है, उसके बाद जल नीर भी हो गया। आप इजी है तो आप तोय भी लिख सकते हो, तोय। ठीक है, उसके बाद आप इसी पेज पर मैम आपको नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे हम। नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपको शब्दों को सही करके लिखना है। जैसे इसमें ये थोड़ा अशुद्ध है, इसको शुद्ध लिखना है। बीरबल, अब बेटा ये भी बादशाह है, ये भी बादशाह है। ठीक है, अब आप एक लिख लीजिए चाहे दोनों लिख लीजिए। खिचड़ी, गरीब, अकबर। अब ये शुद्ध हो गया है। उसके बाद बेटा नीचे लिखना है आपको विशेषण। संज्ञा दी हुई है, इसके विशेषण लिखने हैं। विशेषण मैम ने आपको हिंदी व्याकरण में बताया था ना कि हमारे गुण दोष, हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, उनके बारे में हम बताते हैं। तो जैसे आग, भीषण आग। आग की तो और कोई क्वालिटी नहीं हो सकती है ना, भीष्म मतलब बहुत तेजी होती है आग। तो बादशाह, बादशाह हमेशा कैसा होना चाहिए, न्याय प्रिय, सबके साथ न्याय करने वाला, है ना। अब देखिए, अब अकबर को पहले अपनी गलती पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसको पता चली तो उसने गरीब ब्राह्मण के साथ न्याय किया, उसको दरबार में बुलाया और उसको अशरफिया दी, सोने की, और उसके बाद उसने उसका थैंक यू किया।
उसके बाद ब्राह्मण। अब ब्राह्मण जो होते हैं वो हमेशा भिक्षा मांगते हैं, है ना, तो यहाँ पर गरीब ब्राह्मण आएगा। उसके बाद आप इसको स्किप करना, फिर नेक्स्ट पेज पर देखिए, इस चित्र में रंग भरकर उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं। अब ये बेटा आपको सेल्फ करना है। आपको पता चल रहा है कि ये दोनों पिचकारी से खेल रहे हैं, तो पिचकारी सुनते ही क्या पता चल जाता है कि ये होली के बारे में है। तो पहले आप इसमें ब्यूटीफुल सा आप कलर करेंगे, उसके बाद होली के बारे में कोई भी 3-4 लाइनें या 2 लाइनें या कुछ भी आपको लिखना है। तो आप इन लाइन्स में लिखिए कि जैसे होली आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा त्यौहार है, और होली के दिन आपकी माता जी यानी आपकी मम्मी अलग अलग क्या बनाती है, पकवान बनाती हैं, पकोड़े बनाते हैं, और आपको अपने दोस्तों के साथ रंग खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। बस इस तरह से आपको 2-3 पॉइंट इसके ही लिखने हैं। उसके बाद है नीचे, शिक्षक शिक्षिका की सहायता से अकबर और बीरबल के किसी किस्से का नाटक के रूप में मंचन कीजिए। इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये जब हमारी क्लास ओपन होगी तब हम करेंगे, जब आप स्कूल आना स्टार्ट हो जाओगे। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 9, बीरबल की खिचड़ी। मैम को तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा है चैप्टर, आप सबको भी लगा है। अब इसका असाइनमेंट मैम आपको भेजेंगी, बाकी बुक वर्क आपको बुक में ही रखना है। क्वेश्चन आंसर जो दीर्घ उत्तरीय थे उसको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। सो चलिए, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड गुड बाय एवरीवन।